भूटान का राजा भी है। एक भूटान में राजा परंपरा, भूटान में राजा परंपरा एक ही ऐसा किंगडम है जहाँ राजा की परंपरा पनप रही है। वो भी अंत में निकल जाएगी, वो भी अंत में निकल जाता है तो किसी का कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उसका नाम है ब्रूटान। ब्रू माने भ्रकुटी और तान माने तंजय, अर्थात जैसे रामायण में चौपाई आई है, भ्रकुटी विलास षष्टिलय होई, सपने हूँ संकट परहि कि सोई। जिसकी भ्रकुटी के तानने मात्र से संसार में प्रलय हो सकती है, इतनी उसमें शक्ति है। सर्वशक्तिवान होकर के संसार में आता है, तो वहां अराजकता कैसे हो सकती है? आज सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य हो गया है। एक नेपाल था जहां अभी तक राजा का राज्य चलता था, वहां भी प्रजातंत्र हो गया। पहले सारा भारत एक था, बाद में खंड खंड में बट गया। नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, लंका अलग हो गया, अफगानिस्तान तक ये भारत देश फैला हुआ था। इस भारत देश में विविधता है, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार से राज्य का संचालन होता है, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के कुल हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। तो ये भी एक वंडर है कि यहाँ का एक अंग ऐसा भी है जहां अंत तक अभी भी राजा का राज्य चल रहा है। और राजा ने स्वेच्छा से प्रजातंत्र राज्य को स्वीकार कर लिया है, परंतु राज्य राजा का ही है। प्रजा ने कोई अलग से राष्ट्रपति नहीं बनाया है। ऐसी धर्मप्राण जनता है वहां की कि एक को ही राजा मानती आई है। जहां एक राजा होता है, एक धर्म होता है, एक कुल होता है, एक भाषा होती है, वहां सुख शांति ज्यादा रहती है। वहां की हिस्ट्री देखी जाए तो आदि से लेकर के अब तक भी वहां जितनी शांति है उतना और कहीं भी नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, नहीं तो छोटे से देश पर चीन भी आक्रमण करके उसे अपने हत्थे में ले सकता था, लेकिन ड्रामा प्लानर्स द्वारा ऐसा नहीं हुआ। ये भी अटकलें हैं। कि वहां भी अंत में अराजकता फैल जाएगी। तो ये सिर्फ अनुमान है,
दुनिया में अति तो होती है अराजकता की। जैसे देवी देवता सनातन धर्म अंत नहीं होता, पूरा लोप नहीं होता। कुछ न कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जहां देवी देवता सनातन धर्म की परंपराएं निभाई जाती हैं। ऐसे ही इस इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक देश ऐसा भी है जहां सनातन धर्म की परंपराएं अंत तक निभाई जाती हैं, लेकिन ना के बराबर। इतनी बड़ी दुनिया में भूटान ना के बराबर देश है। और गीता में बताया है, हिंदी में आया है कि गीता में बताया है, भगवान कहते हैं यह एटम बम मेरी दाढ़ें हैं। ऊपर की दाढ़ें हैं जो आसमान में भी तैर रही है, और नीचे की दाढ़ें जमीन में और समुद्र में तैर रही है। इन दोनों दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। इसका अर्थ ठीक तो है। ये मिसाइल से हैं जो ऊपर भी तैर रहे हैं, और ये एटम बम हैं जो जमीन के अंदर भी छुपाए हुए हैं। पनडुब्बियों में समंदर के अंदर भी तैर रहे हैं। तो ऊपर से भी दुनिया को दबोच रखा है इन दाढ़ों ने, और नीचे से भी दबोच रखा है। कब दुनिया खत्म होने वाली है कभी किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन सामान तैयार हो चुका है। और भूटान में बौद्ध का राज्य चलता है, बौद्ध धर्म का बहुत हाँ जी, हाँ हैं? प्रचार ज़्यादा हुआ है। क्या हुआ? भूटान में बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार है। हाँ, तो आदि सनातन धर्म का जो देवी देवता सनातन धर्म है, उस धर्म के सबसे नजदीक प्योरिटी को पालन करने वाला धर्म कौन सा है? हैं? बौद्ध धर्म। लेकिन वो तो मध्यम मार्ग में चलने के लिए बोलते हैं। हैं? बौद्ध धर्म वाले मध्यम मार्ग में चलने के लिए बोलते हैं, ना ज़्यादा सतो प्रधान ना ज़्यादा तमो प्रधान, बीच में न ज्यादा सतो प्रधान, मध्यम मार्ग बोलते हैं। दुनिया के मुकाबले ज्यादा सतो प्रधान नहीं है। तो फिर और वार्तालाप में बोला गया है कि किसी को भी अंत में अपनी अपनी मनमत पर ही ज़्यादा चलेंगे, भगवान की मत पर कोई नहीं चलेगा। मैंने अगर भगवान की मत पर ज्यादा चलने वाले हो जाएं तो स्वर्ग में भीड़ हो जाएगी या थोड़े रहेंगे? हैं? तो भीड़ कैसे चलेगी वहां? नई दुनिया में तो ये नियम है कि नई दुनिया में थोड़े चाहिए और पुरानी दुनिया में ढेर के ढेर चाहिए। तो अनेकों की मत पर चलने वाले अंत में आवेंगे या आदि में आवेंगे? अंत में ही आवेंगे। और उसका शुरू ऐसे होगा, आदि स्वामी हैं? उसका शुरू ऐसा होता है। क्या? आदि स्वामी तो आदि में होता है कि अंत में हाँ, उसका इसमें कैसे लागू होता है? उदाहरण दो कोई किसी बात का। ऐसा कोई उदाहरण दो कि आदि में ऐसा था फिर अंत में ऐसा हो गया।